ग्लो क्या होता है? ग्लो कैसे किया जाता है? ग्लो करने में कितनी मेहनत लगती है? क्या ग्लो करने में पैसा लगता है? क्या ग्लो परमानेंट रहता है? आज हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को कवर करने वाले हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। काफी दिनों से ऑफ रहने के बाद फाइनली हमने कंसिस्टेंट वर्क शुरू कर दिया है, तो जाहिर है ऐसे वीडियोस बहुत देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे पुराने ऑडियंस है, प्लीज हो सके उतना सपोर्ट करो, क्योंकि चैनल आजकल बहुत डाउन चल रहा है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिना देरी गवाए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो ग्लो अप पर होने वाला है और पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ग्लो अप के बारे में हमें क्लैरिफिकेशन देंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लो अप क्या होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ग्लो अप कैसे किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कि ग्लो अप करने में कितनी मेहनत लगती है। फोर्थ क्वेश्चन है क्या ग्लो अप करने में पैसा लगता है। और फिफ्थ क्वेश्चन है क्या ग्लो अप परमानेंट रहता है। तो इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लो अप क्या होता है, मतलब ग्लो अप की डेफिनेशन क्या है। ग्लो अप का मतलब होता है इंसान द्वारा किया गया एक मेंटल और फिजिकल सबसे ज्यादा पावरफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम कहोगे कि इसे ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों नहीं कहते भाई, लेकिन आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लो अप में जमीन आसमान का फर्क होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक चीज पर फोकस रहना, मतलब किसी एक चीज को टारगेट बनाकर उसे हासिल करना या सुधारना। लाइक बॉडी बनाना, हाइट बढ़ाना, पढ़ने की हैबिट डालना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट्स कहे जा सकते हैं। लेकिन ग्लो अप का मतलब होता है इन सभी चीजों को कंबाइन कर एक पावरफुल पर्सनैलिटी बनाना। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इजी होता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन ग्लो अप में खून पसीना एक हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के मुकाबले आउटपुट भी ज्यादा ही मिलता है। सेकेंड, ग्लो अप कैसे किया जाता है। सो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सिंपली से क्या करो, जिन भी चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है उन्हें नोट डाउन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपका वजन ज्यादा है, आपकी जॉलाइन विजिबल नहीं है, या फिर आजकल आपका स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लो। अब ढूंढेंगे सॉल्यूशंस कि अब कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सिंपली से इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल जॉ लाइन, तो जिसकी भी कमेंट में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उस टॉपिक पर अगली वीडियो आएगी। सो दोस्तों को बोलना कमेंट को लाइक करें। बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ग्लो अप करने में कितनी मेहनत लगती है। सो बेसिकली जो सेकेंड क्वेश्चन में टॉपिक नोट डाउन किए थे उनके हिसाब से मेहनत लगी, मतलब जितने ज़्यादा टॉपिक्स उतनी ज़्यादा मेहनत। और ड्यूरेशन की बात की जाए तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्लो अप उतने ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, प्लस कंसिस्टेंसी भी उस लेवल की दिखानी पड़ेगी। और कंसिस्टेंसी दिखाना आसान काम नहीं है, सो बेसिकली टाइम तो लगेगा ही ब्रो। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है क्या ग्लो अप करने में पैसा लगता है। सो इजी और डायरेक्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, क्योंकि मैं अदर क्रिएटर्स की तरह झूठी बातें तो नहीं करूंगा। लगेगा भाई, थोड़ा तो लगेगा। मतलब अगर बॉडी बनानी है तो डाइट तो लेनी पड़ेगी, भले ही प्रोटीन पाउडर अवॉइड करो, लेकिन डाइट पे, जिम की फीस पे पैसा तो लगेगा ही ना, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही। और अगर आपका बजट ज्यादा है तो कोई टेंशन मत लो, लेकिन अगर बजट कम है तो कमेंट में बताना कि तुम्हारा बजट क्या है। मैं उस हिसाब से एक एवरेज बजट का पूरा प्लान बनाकर वीडियो डाल दूंगा, ताकि आप कम बजट में ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन इजीली कर सको। अब बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है क्या ग्लो अप परमानेंट रहता है। तो इस चीज को एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, 3 लड़के हैं। एक है जो जिम जाता है डेली, हर रोज कंसिस्टेंटली, बिना कोई रीजंस दिए हर रोज मेहनत करता है। दूसरा है जो पहले जिम जाता था, पहले मेहनत करता था, उसकी बॉडी भी अच्छी थी, लेकिन अब नहीं जाता। और तीसरा है जिसने बचपन से जिम का रास्ता तक नहीं देखा। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी कंडीशन कैसी रहेगी, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स है भाई, जो डेली जाता है उसकी सबसे अच्छी होगी। सेकंड पे जो पहले जाता था बट अब नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत तो शेप में रहेगा ही। और तीसरा वाला तो ऑफ कोर्स बेकार ही रहेगा। तो सिंपल, ग्लो अप का भी सीन वैसे ही है। अगर डेली कंसिस्टेंटली करते रहोगे, रिजल्ट मिलने के बाद भी तो कंडीशन में ही रहोगे। जो स्टार्ट करके रिजल्ट्स मिलने के बाद एंड करता है और जो करता ही नहीं है उससे तो 1000 गुना अच्छे रहोगे। तो सिर्फ एक चीज फॉलो करो, वो है कंसिस्टेंसी। और ये ग्लो अप सीरीज का पार्ट 1 है, पार्ट 2 आप पर डिपेंड करता है। इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट्स करो। 2 दिन बाद जिसके लाइक्स ज्यादा होंगे वो होगा हमारा पार्ट 2।
और प्लीज़ भाई सपोर्ट करना, क्योंकि इस वीडियो में इतनी ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, लेकिन पार्ट 2 पूरा डिटेल्ड में होगा और वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए या फिर किस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और अब कंसिस्टेंटली वीडियोस आते रहेंगे तो पार्ट 2 का वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करने को कहो दोस्तों को, और पार्ट 2 जल्दी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। और तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, बाय बाय।